भादों का महीना अमावस्या के दिन वर दे गई कि आज की रात्रि तूने अपना दरवाजा खोलकर मेरे लिए रखा। दरवाजे पर दीप टिमटिमाया, दीप प्रज्वलित रहा। तूने मुझे मधु का भोग लगाया। आज का रात्रि पूरी पृथ्वी के लिए धन और वैभव की रात्रि रहेगी। अमावस्या के दिन व्यक्ति जो भगवान शंकर को बेलपत्र जब समर्पित करता है और बीच की पत्ती पर चंदन लगाकर मध्यस्थ जोड़ पर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की रेखा कितनी भी विरोधी, कितनी भी विपरीत चल रही हो, वो अपने आप से लग जाती है, अपने आप से। पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और सातवां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो दो सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है। तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर, लकड़ी नहीं हो तो माला तो होगी, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर, तुलसी की लकड़ी को जल में डालकर स्नान जो करता है, मात्र घुमाना है, लकड़ी डालकर नहीं रखना है, घुमाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रखना, या पानी में पहले से घुमा लो, उस पानी को ले जाकर डाल। अमावस्या स्नान जो जीव करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है जितनी वर्ष में सोमती पड़ती है, सोमती अमावस्याएं पड़ती हैं, शनिचरी अमावस्याएं पड़ती हैं, सारी अमावस्या का पुण्य उस भादों का महीना आज शनिवार का दिन है। अमावस्या के दिन शाम के समय पर कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए। शंकर के शिवलिंग पर किसी मंदिर में जाकर सरसों का तेल शिव पर चढ़ा। तेल चढ़ते समय शंकर के शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दें। ये एक उंगली, चीटी उंगली के पास वाली उंगली शंकर के शिवलिंग पर टच कर कर रखें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। बाबा विश्वनाथ पूरा करता है। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं। बस एक पितरों को भजना है। कोई ने कह दिया कि पितर दोष है, पितरों का दोष लगा हुआ है, या पितरों का दोष है घर में। कोई कहे कि वास्तु का दोष है घर में। कोई कहे कि घर में कालसर्प दोष है। कोई कहे पितरों का दोष है, कोई कहे काल सर्प दोष है, कोई कहे वास्तु का दोष है। ये सारे दोष अगर घर में लगे हुए हैं और यदि आप भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर रहे तो दुनिया का कोई दोष आपको कभी भी नहीं लग सकता। वो सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से। शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करने से, और वो जल एक विश्वास का होना चाहिए। शिव मंदिर में अगर आप लोग जा रहे हैं एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, कोई पितृदोष है, कोई काल सर्प दोष है, कोई वास्तु दोष है, कोई दूसरा दोष लग गया, कोई दूसरा दोष लग गया, कोई कहता है कि बेटी को मंगल लग गया, कोई कहे बेटे को बुध लग गया, कोई कहे शनि लग गया, कोई कहे गुरु लग गया, कोई कहे ये लग गया, तो उसको कह देना कि हमको तो केवल एक लगा है और वो हमारा शंकर लगा है, और वो लगा है तो फिर कोई दोष नहीं लगता।
जब एक बार जिसको शिव लग जाए, एक बार जिसको शंकर लग गए, एक बार जिसको शिव लग गए, तो फिर दूसरा कुछ नहीं लगता। एक बार जो शंकर का हो गया, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। पहले नंबर पर पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। दूसरे नंबर पर सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। और तीसरे नंबर पर स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से अगर कोई मरता है, उसका मोक्ष नहीं। पर शिव महापुराण की कथा एक बात बड़ी अच्छी कहती है हमारी। 18 पुराणों में, 6 शास्त्र में, 4 वेद में, उपनिषदों में केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है कि अगर जिंदगी में कोई कितना भी पाप करा हो, अगर वो एक बार शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाले व्यक्ति का मात्र मुख का भी दर्शन कर लेते हैं तो पाप से मुक्त हो जाए। और ये स्वयं, और ये याद रखना, ये सियोर वाला महाराज नहीं बोल रहा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब लेकर आओ, पोथी लेकर आओ और उसको गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता का अध्ययन करो, पढ़ो। उसमें मिलेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जिसके दरवाजे पर, जिसकी गाड़ी पर, जिसके द्वार पर, जिसके व्यापार पर भी अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है और अगर कुछ बुरा होने वाला होता है, कोई बुरी खबर सुनाने वाला भी अगर आ गया, दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है और आपने दरवाजा खोला, वो भले बुरी खबर सुनाने आया था और उसने पढ़ लिया और उसके मुख का आपने दर्शन करा, तो वो बुरी खबर भी अच्छे में ही बदल जाती है। वो शास्त्र कहता है कि शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन किया गया, यहां तक कहा गया कि शिव महापुराण की कथा का रस तत्व साधारण, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जवानी बाबा, डोर हत्तो छठी में कटी जवानी। शिव महापुराण की कथा में, विद्धेश्वर संहिता में 3 चीजों का वर्णन किया गया। शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर अगर कोई निकल कर जा रहा है, उसके शरीर से छू कर हवा भी, वायु भी अगर निकल कर जाती है और कोई कुंवारी अवस्था में, कोई अधोगति में मर गया, किसी के प्राण छूट गए, तो उन जीवों का कल्याण भी शिव पुराण की कथा के माध्यम से हो जाता है। दूसरे नंबर पर विद्धेश्वर संहिता में लिखा गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का उच्चारण करने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लेने पर हमारे संचित पाप समाप्त हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। तीसरी बात, शिव महापुराण की कथा में कहा गया, आपके पास में स्वर्ण दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में भूमि दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में अन्न दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में मुद्रा दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में रतन दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में अगर जिंदगी में कुछ भी दान करने के लिए नहीं है, तो एक काम करो, एक बेलपत्री का वृक्ष कहीं पर रोपित करवा दो, कहीं एक बेलपत्री का वृक्ष लगवा दो और उस बेलपत्री का वृक्ष की अगर बेलपत्र टूटकर किसी शंकर के मंदिर में, शिवालय में कोई भक्त चढ़ा देगा, तो आपको जीवन पर्यंत स्वर्ण दान, अन्न दान, मुद्रा दान, रतन दान, भूमि दान का फल प्राप्त होता है। एक बेलपत्र जीवन का सुख दे देता, एक बेलपत्र। और कितना बेलपत्र का कितना महत्व।
चंचुला दो स्थान पर पहुंची। पहला गोकर्ण क्षेत्र और दूसरा काशी क्षेत्र। और शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप मान लो काशी नहीं जा सकते, गोकर्ण क्षेत्र नहीं जा सकते, तो एक बेलपत्र को लेकर, दो बेलपत्र आप लीजिए, एक बेलपत्र को लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की एक परिक्रमा कर कर वो बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना आप लोगों को? हाथ उठाओ जरा, किस किस को मालूम है? सबको मालूम है? और जिसको नहीं मालूम हो पड़ोसन उसको जरूर बता देना, ठीक है? बेलपत्र के वृक्ष, बेलपत्र को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा कर कर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बेलपत्र समर्पित कर दो। दूसरी बेलपत्र जिसको आपने परिक्रमा में नहीं रखा है, उस बेलपत्र को शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो और एक लोटा जल बाबा को समर्पित कर कर उस जल का सींचन, आचमन कर लीजिए। आपको गोकर्ण प्रदेश और काशी प्रदेश दोनों के तीर्थ का फल एक क्षण में प्राप्त हो, एक क्षण में प्राप्त हो दोनों। डॉक्टर ने बता दिया कि शरीर में गांठ है, गठान है, और गठान अच्छी नहीं है, जांच के लिए जाएगी। उससे पहले डॉक्टर का इलाज करवाओ मना नहीं, दवाई लो मना नहीं, डॉक्टर बोले जांच कराओ जांच कराओ, क्योंकि हम पहले भी कथा में कहे हैं डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। वो आपको जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ, औषधि का बोले औषधि। पर अगर शरीर में कहीं गांठ आ गई है तो एक काम जरूर करो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक कटोरी में जल रखो, थोड़ा सा जल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कटोरी में रखो। 7 बेलपत्र उस कटोरी में, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बेलपत्र उस कटोरी में जल के पात्र में डाल दो और 7 बार ही लोटा भरकर जल रखो, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा जल 7 बार तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से डालो। उसी जल को बेलपत्र के नीचे से कटोरी समेत लेकर आओ, शंकर जी के ऊपर वही जल थोड़ा सा समर्पित कर कर, पत्ते पूरे कटोरी में रहने दो, जल पूरा कटोरी में रहने दो, थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाकर वही जल वापिस झेल कर कटोरी में रख लीजिए। प्रतिदिन सुबह के समय पर कटोरी का थोड़ा सा जल आचमन करिए। एक बेलपत्र प्रदोष के समय पर उसको चबा चबा कर खाना प्रारंभ करिए। 7 दिन का नियम धारण करो, 15वें दिन जाकर जांच करवाओ, बाबा ने कृपा करी तो गठान गल गई होगी। ये शिव है। कैसी भी गांठ शरीर में, कितना भी गठान, फिर जांच। और डॉक्टर जो दवाई दे उसको खाओ, डॉक्टर की दवाइयां जरूर खाओ। डॉक्टर ने बोल दिया कि ये जांच कराना है, दवाई खाना है, खाओ, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, शंकर का एक स्वरूप है, उसका प्रतिबिंब है शिव। आपके जीवन में ऐसा लगने लगे कि हाँ बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो। हफ्ते में एक बार 1 चावल का दाना जल के पात्र में डाल लिया, 1 काली मिर्च जल के पात्र में डाल ली और उस जल को ले गए, थोड़ा सा चंदन का छींटा डाल दिया, ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दिया। शंकर को जल चढ़ाने के लिए 5 स्थान हैं जहां शिव को जल चढ़ाया जाता है और शंकर उस जल को स्वीकार करते हैं, जिसको पंचगंगा कहा गया। 5 स्थान अच्छे से समझ लीजिएगा, जब भी शिव मंदिर में जाएं तो ये 5 स्थान शिव को जल चढ़ाने के लिए जे रखा है। शिवलिंग, गोल जलाधारी, ये चरण जहाँ से पानी नीचे की ओर जाता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं,
13 की 13 बच्चे, शिव जी का संपूर्ण परिवार, 33 कोटि देवता, 64 योगनियां, सब शिवलिंग के आसपास में। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर ये कभी ना विचार करना कि पार्वती जी को ढूंढना पड़ेगा या गणेश जी को ढूंढना पड़ेगा या कार्तिकेय जी को ढूंढना पड़ेगा या भैरव को ढूंढना पड़ेगा। हमें शंकर के मंदिर में जाकर किसी देवता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है वो माता जी का हस्तकमल है, माता पार्वती जी का स्थान है। जहां शिवलिंग रखा है वो शंकर भगवान है। जहां जलाधारी है उस जलाधारी के पास में जहां पानी बहता है बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है। जहां से पानी बह रहा है उसका राइट भाग वहां गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का स्थान है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां ऊपर हैं। जहां से पानी बहकर उस निकासी से, जहां नाली बनी रहती है, पानी जहां से निकलकर बाहर मंदिर के जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए सारे मंदिरों की परिक्रमा हो सकती है पर शंकर जी के मंदिर की परिक्रमा नहीं करते, क्योंकि वो जल जो जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है, उसको हम लांघ नहीं सकते। वो स्थान जल चढ़ाते समय आप इसका स्मरण रखें। पानी का जब पात्र लेकर जाते हैं मंदिर के अंदर, सबसे पहले शिव जी का जो जलाधारी है उसमें राइट भाग पर अपनी मनोकामना कर कर जल चढ़ाएं, फिर लेफ्ट भाग में चढ़ाएं रोग मुक्ति के लिए। अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं, ये तीसरा स्थान। चौथा स्थान माता पार्वती जी का जो कटी भाग है जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस भाग पर जल चढ़ाएं, चौथा भाग। 5वां भाग शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं। ये 5 जगह पर जल क्रम वाइज चढ़ाएं। आप लोग जाते हो डायरेक्ट जाकर शंकर जी पे जल उंडेल करा जाते हो, सीधे गए और शिव जी पे जाकर आपने जल चढ़ा दिया। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है जैसे अपन देवताओं की पूजन करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले पूजन किसकी कराते हैं? जम के बोलो जरा, गणेश जी की। गणेश जी के बाद पूजन कराते 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 आगे के सारे देवता कराते 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 फिर इन पर पहुंचते हैं। आप डायरेक्ट मूल पूजन कराते 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 आगे के सारे देवता कराते 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 फिर मूल पूजन पर पहुंचते हैं। आप डायरेक्ट मूल पूजन पे पहुंच जाते हो। और सरल भाषा में समझ लो, जितनी सरल भाषा में समझोगे ना उतना अपने जीवन में उतर जाएगा। इस छत के ऊपर आपको चढ़ना है, निशानी रखी है, पाए लगे हुए हैं, आप कैसे चढ़ोगे? एक एक पाए पर पांव रखकर चढ़ोगे कि डायरेक्ट पहला पे रखोगे आखिरी पर? जम के बोलिए जरा, एक एक पाए पर पांव रखोगे ना कि धीरे धीरे हमको चढ़ना है। उसी तरह शिव मंदिर में पहुंचने के बाद पहला गणेश स्थान, कार्तिकेय स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान। अशोक सुंदरी के स्थान पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की जो है वो अशोक सुंदरी है। और ये जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, ये नारी को अखंड सौभाग्यता का वर प्रदान करती है। कौन सी नारी को? किस नारी को अखंड सौभाग्यता देती है? तो महाराज शास्त्र कहता है जिस नारी के भाग्य में लिखा होता है कि इसको वैधव्य होना है, इसके पति को समाप्त होना है, अगर वो नारी अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा देती है तो पति पर अगर काल भी मंडरा रहा होता है तो मां अशोक सुंदरी महाकाल से कहकर काल को टाल देती है। वो अशोक सुंदरी का स्थान, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान। जल चढ़ाने का एक नियम है। यहां जल चढ़ाया, फिर कार्तिकेय बाबा को चढ़ाया, फिर अशोक सुंदरी को चढ़ाया, फिर कटी भाग पर। ये कटी भाग बड़ा विशेष भाग है महाराज, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। जिस पति और पत्नी में विवाद होकर अदालत तक बात पहुंच गई हो और तलाक तक की नौबत आ रही हो, महाराज उनको जोड़ने के लिए ये कटी भाग मूल होता है। कौन सा कटी भाग? जहां पर शिवलिंग रखा है, जहां शिवलिंग रखा है ये कटी भाग मूल होता है। कहते हैं 5 सोमवार, लिंग पुराण वर्णन कर रही है, 5 सोमवार
कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा हुआ है, 3 उंगली में मक्खन लेकर कटी भाग पर मात्र फेर देने पर और उस पर 7 जगह चंदन लगा देने पर पति और पत्नी का संबंध कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो जुड़कर ही रहेगा, प्रेम बढ़कर ही रहे। कटी भाग का बड़ा बड़ा महत्व है महाराज। शिवलिंग के कटी भाग पर स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा अपने हस्त कमल पर भगवान शिव को झेली हुई। धर्म पत्नी से संतान नहीं, औलाद नहीं, बड़े दुखी है, बड़े दुखी। अच्छा, संतान नहीं हो, किसी नारी की गोद अगर, स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। हम कई बार कहे, आज फिर कहते, ये टेस्ट भी बाद में कराना, सारी जांचें बाद में कराना। एक बार शंकर का भजन कर कर देख लो। सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपकी आपने सब दूर दिखा ली, तो एक बार शंकर पर भरोसा कर कर तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिव जी पे से रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमा लो। नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो। पीपल के पत्ते शिव जी को चढ़ाओ, उठाकर लाओ। उस एक पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उकालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो। साथ रहिए, समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा। सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, पर एक बार प्रयोग, और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो उपाय कर रहे हो आप, शिव का स्मरण कर, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जगह माही अंधेरो। अगर भरोसा है तो शंकर है, और भरोसा नहीं तो शिव कहां से। विश्वास लेकर अगर आए हो तो काम तो होगा। ये लोग काशी से आए हुए हैं, विश्वास लेकर ही तो आए होंगे कि हम जाएंगे शंकर की कथा में तो बाबा कृपा जरूर करेगा। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो विश्वास लेकर आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, केवल विश्वास लेकर कि भगवान कृपा करेगा किसी ना किसी रूप में, मुझे विश्वास है कि बाबा मेरी सुनेगा। और फिर कहता हूं, कथा में अगर आपने मन लगा लिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बाबा से अगर दिल से आपने अगर कह दिया तो 3 महीना बहुत होता है सब कामना पूरी होने के लिए। मेरा बाबा आपको कुछ ना कुछ दे ही देता है, बस आपकी रुचि के अनुसार सुख प्रदान कर ही देता है। आप उस पर विश्वास, भरोसा, भटकना नहीं है हमको, मार्ग से विचलित नहीं होना। मान लो कोई व्यापार, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री आपकी ठीक नहीं चल रही है, आप ठेला लगा रहे हो, सब्जी की दुकान लगा रहे हो, कोई दुकान खोलकर बैठे हो, कोई फैक्ट्री लगाकर बैठे हो, कोई व्यापार कर रहे हो और उस व्यापार में तुम्हें आनंद नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत तकलीफ, सब कुछ करके देख लिया पर वो तकलीफ मिटी नहीं रही, तो थोड़े दिन, थोड़े समय किसी भी शंकर के मंदिर में बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र चढ़ाने का तरीका जरा समझ लेंगे। आप अगर जिस दिशा में खड़े हो, अगर आप शंकर के शिवलिंग के इधर हो तो बेलपत्री का डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। आप इधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप उधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप इधर हैं तो डंडी का मुख इधर हो। बटकेश्वर महादेव के नाम से शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्री पर डंडी का मुख अपनी ओर होना चाहिए, जो डंडी है इसका मुख अपनी ओर। बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करो बटकेश्वर महादेव के नाम से, और बेलपत्र चढ़ाने के बाद में जो तुम्हारे कलश में जो जल है, लोटे में जो जल है, वो 7 बार, लोटे का जल 7 बार, 7 बार से मतलब है अलग से लोटा भरना नहीं है, 7 बार उसी लोटे का जल जब बेलपत्र डंडी समेत समर्पित कर दें, 7 बार उस लोटे के जल को 7 बार बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मन की कामना कर कर बाबा से विनती करते हुए कि बाबा मेरी ये छोटी सी अर्ज स्वीकार करते, 7 बार उस जल को चढ़ाओ।
लगातार कम से कम आप 15 से 20 दिन तक लगातार बटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओगे, ऐसी कोई दुकान और फैक्ट्री नहीं तो चले नहीं और आगे बढ़े नहीं और काम सुलझे। बटकेश्वर महादेव, भगवान शंकर का ये नाम, भगवान शिव का ये स्तुति, भगवान शंकर का ये नाम बटकेश्वर महादेव। स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मा जी का जब सिर कटकर बड़का पेड़ बन जाता है और उस पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे शंकर भगवान विराजमान हो जाते हैं, शिव जी उसके नीचे विराजमान हो जाते हैं, उसी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ा। बटकेश्वर